छोटे से गैप के बाद आई एम बैक। मैं हूं कन्वर्जन पांडे और आप देख रहे हैं फ्री रेडिकल क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपका प्यार और साथ लगातार मुझे मिल रहा है और मैं नए नए कन्वर्जन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स और नेम रिएक्शंस और भी 9th 10th की क्लासेस भी आएंगी फ्यूचर में बहुत जल्दी। आइए आज का कन्वर्जन करते हैं। तो आज डेली कन्वर्जन की सीरीज में नया कन्वर्जन लेकर आया हूँ। क्या है नया कन्वर्जन? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बनाऊंगा आइडोफॉर्म। ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म। पहले जानते हैं आइसोप्रोपाइल क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 कार्बन को एक साथ लिखा हुआ है। 3 के पहले वाले पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। पहले वाले पे क्या लगा? गोलू लगा। गोलू क्या हो सकता है? या तो मेन चेन या ये कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर मेन चेन या फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, मेन चेन या फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उसे हम गोलू बोल दूंगे। और गोलू के पहले वाले कार्बन को जो उससे साइड चेन बनना लगा उससे 1 2 3 करा और तीनों लाइन में आ गए तो उसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल बोलेंगे। एन प्रोपाइल मतलब स्ट्रेट चेन में 3 लोग साइड चेन की तरफ वर्क कर रहे हैं किसी मेन चेन के ऊपर या फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। ठीक है ना। और अगर आगे देखूं तो यहाँ देखो 2 कार्बन रखे, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा रख लिया, बट तीसरे को क्या करा? तीसरे को उठा के सेकेंड लास्ट यानी फर्स्ट पे लगा दिया। सेकेंड लास्ट बोलूंगा, फर्स्ट नहीं बोलूंगा। सेकेंड लास्ट पे लगा दिया, इधर से सेकेंड लास्ट, लास्ट और सेकेंड लास्ट। तो सेकेंड लास्ट पे लगा दिया तो इन तीनों कार्बन को गोलू मतलब फंक्शनल ग्रुप या मेन चेन के ऊपर क्या बोला जाएगा? इन्हें बोला जाएगा आइसोप्रोपाइल। तो अगर कहीं पर 3 कार्बन एज अ साइड चेन बन जाए, 3 कार्बन एज अ साइड चेन बन जाए और लास्ट वाला थर्ड वाला उठकर सेकेंड लास्ट पे लगा हो तो उसको फिर क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फिर कैसे दिखेगा? देखो आइसोप्रोपाइल का हो गया मतलब यही कि फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकेंड वाला ये हो गया और थर्ड वाला उठ के कहाँ लग गया? फर्स्ट पे आके लग गया, मतलब सेकेंड लास्ट पे लग गया और साथ में अल्कोहल लगा हो एक के ऊपर तो क्या बन गया? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया। आइडोफॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3, ब्रोमोफॉर्म मतलब CHBr3। तो आइडोफॉर्म का मतलब क्या हो गया? CHI3 हो गया। अब ये आइडोफॉर्म क्या है? ये आइडोफॉर्म टेस्ट में बनने वाला प्रोडक्ट है। टेस्ट में बनने वाला प्रोडक्ट है जिससे कंफर्म होता है कि कंपाउंड के अंदर आइडोफॉर्म टेस्ट देने की कैपेबिलिटीज थी। ओके, तो यहाँ पर ये पूछ लिया गया कन्वर्जन में, जो कि थोड़ा सा रेयर है, देखने में मिलता नहीं है कन्वर्जन। ये ज़्यादातर आपकी उसमें आती है आइडोफॉर्म टेस्ट की क्वेश्चंस, जहाँ पर हमें टेस्ट के थ्रू डिस्टिंग्विश करना होता है दो केमिकल कंपाउंड को। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म बना रहे हैं। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आइडोफॉर्म टेस्ट जो भी होता है वो आइसोप्रोपाइल देता होगा, तभी उससे आइडोफॉर्म बन पा रहा है। क्या बात समझ में आई? तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है वो क्या देता है? आइडोफॉर्म टेस्ट देता है ना। आओ फटाफट जल्दी से लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन है, ये रहा सेंटर में, और इस कार्बन के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है, इसलिए क्या? ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल को मैं अब ऑक्सीडाइज करने जा रहा हूँ। तो मैंने ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या डाला? ये डाला NaOI। NaOI, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम, सोडियम बोलो क्या? हाइपो आयोडाइड। सोडियम हाइपो आयोडाइड कहते हैं। सोडियम हाइपो आयोडाइड मैंने इसके ऊपर डाला। अब सोडियम हाइपो आयोडाइड क्या है? ये कैसे बना होगा? ये NaOH प्लस I2 को मिला के बनता है। तो NaOH और I2 को मिला के डाल दो तो सोडियम हाइपो आयोडाइड बन जाता है। ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब क्या है? ये कीटोन को कन्वर्ट करेगा किसमें? रिस्पेक्टिव किसमें? कीटो सॉरी एल्कोहल कन्वर्ट करेगा इसमें रिस्पेक्टिव आपके कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो सेकेंडरी अल्कोहल मैंने लिया, इससे क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। अच्छा, इसी चीज़ को कराने के लिए कोई भी आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं PCC, PDC, ठीक है ना, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड या कॉपर एट 573 केल्विन पे। तो इनमें सब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करने के लिए? कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए। और कीटोन कैसा बन जाएगा? तो आप यहाँ से OH निकाल दो और H निकाल दो, फिर डबल बॉन्डेड O लगा दो, तो यहाँ पे इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? कौन सा? कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? और इस कीटोन को हम लोग क्या कहते हैं कॉमनली? इसको हम लोग एसीटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। आई होप आप ये जानते होंगे इसे एसीटोन बोलते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं? तो ये होता है 3 कार्बन है तो प्रोप, तीनों सिंगल बॉन्ड है तो एन, और बीच में है आपका कौन सा? 2 पे ओन। तो नाम हो गया प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ओन। ठीक है ना। ओके, तो ये इसका नाम हो गया। क्लियर है? आई होप समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे? अब मेन रिएक्शन शुरू होती है जब आपका अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया है? कीटोन बन गया है। असल में एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देते हैं, और अगर आप अल्कोहल डाल भी देते हो तो पहले ही वो कंपाउंड जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है वो इसको ऑक्सीडाइज करके रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर लेता है। अब
ये टेस्ट सिर्फ वही, ये टेस्ट यानी ये रिएक्शन वही कंपाउंड दे सकते हैं जिनके अंदर ये ग्रुप होता है। ये ग्रुप मतलब जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, जिसमें आपका कार्बोनिल लगा हो और आपका एक CH3 लगा हो। उधर वाला भी सर्कल कर सकते थे, लेकिन बट मैंने आगे रिएक्शन जो लिखी है उसमें मैंने इधर वाले को लिया है, तो ये कर लिया। तो असल में अगर आपको चेक करना है आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, तो इसमें कार्बन, या तो कार्बन आपका OH के साथ लगा हो और उस पर ही CH3 ग्रुप लगा हो, इस तरह से ये ग्रुप, और या फिर आपका कार्बोनिल लगा हो और उसके ऊपर क्या लगा हो, साथ में CH3 लगा हो, ये ग्रुप ही आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसके ऊपर हम फर्दर क्या करेंगे, सोडियम हाइपो आयोडाइड डालेंगे 3 बार, और ये तीनों H जो इस वाले कार्बन के साथ लगे ना, 3H यहाँ लगे, ये तीनों H को निकालेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका I आ जाएगा। 3 बार क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन। ट्राई हेलो, 3 बार हेलोजन लगी हुई तो ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन, या ट्राई हेलो की जगह पे आप यहाँ पे ट्राई आइडो लिख सकते हो, ट्राई आइडो मिथाइल कीटोन बन गया ये। ओके, ट्राई आइडो मिथाइल कीटोन। अच्छा एक बात जान लो, इसे सिस्टम से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, मतलब तुम चाहो रिएक्शन यहीं रुक जाए, तुम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, मतलब तुम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हो, तो रिएक्शन को आगे ही ले आ सकते हो। इसमें क्या डाल दो, इसमें स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन लगाओ, मतलब NaOH टाइप की कोई चीज़ डाल दो। जैसे तुम NaOH डालोगे, यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा, और क्लीवेज होने के बाद क्या होगा, CI3 जो है वो अलग हो जाएगा, वो NaOH का H ले लेगा और यहाँ पर ये बन जाएगा। और साथ में दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ जो जहाँ से CI3 निकला है वहाँ पे NaO जुड़ जाएगा और आपका ये बन जाएगा। ओके, अब आओ देखते हैं ये है क्या। तो ये हो गया सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट क्या है, ये सोडियम इथेनोएट क्या होगा, ये सॉल्ट ऑफ एसिड है। ये सॉल्ट ऑफ क्या होता है, एसिड होता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। देख लो चाहे तो, अगर तुम ने कभी पढ़ा हो इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड का अगर तुम बनाओगे क्या, तुम इथेनोइक एसिड का सॉल्ट बनाओगे तो वो बनेगा सोडियम इथेनोएट बनेगा। ओके, तो साथ में क्या बन गया, सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया, और उसके साथ में क्या बना हुआ था पहले नंबर पे, आइडोफॉर्म बना हुआ है। क्या बना हुआ है, आइडोफॉर्म बना हुआ है। आइडोफॉर्म किस कलर का होता है, तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये रिएक्शन में आइडोफॉर्म बना है। और इसका मतलब ये हो गया कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो असल में ये कन्वर्जन रिएक्शन कम है, और ये एक आइडोफॉर्म टेस्ट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का। आई होप आपको समझ में आ गई हो मेरी बात। इसमें आपने क्या बनाया, आइडोफॉर्म बनाया, किससे बनाया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बनाया, जो कि एक सेकेंड डिग्री आपका अल्कोहल था, जो पहले ऑक्सीडाइज हुआ, जिसमें पहले ऑक्सीडाइज होने के बाद कीटोन बना। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, पहले स्टेप में, पहले स्टेप में भी आपने ऑक्सीडेशन देखा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन देखा, और फिर यहाँ से यहाँ तक अगले दोनों स्टेप में हमने क्या देखा, आइडोफॉर्म टेस्ट देखा। यहाँ से यहाँ तक पूरा एंड तक क्या है, ये कहलाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट। यहाँ से तक क्या हुआ, आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, फॉर्म टेस्ट आपने करा। आई होप आपको बात समझ में आ गई। आइडोफॉर्म टेस्ट हुआ है दूसरे और तीसरे स्टेप में, पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होकर सेकेंडरी अल्कोहल क्या बन गया, कीटोन। कीटोन का आगे फर्दर आइडोफॉर्म टेस्ट लगाया, सोडियम हाइपोआयोडाइड 3 बार डाला, उससे आपका ट्राई आइडो मिथाइल कीटोन बना। उसके ऊपर आपने स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन लगाई, NaOH डाला, जिससे आपको आइडोफॉर्म मिला और सोडियम इथेनोएट मिल गया। ओके, सही है ना, समझ में आ गया कन्वर्जन। इसको पढ़ने के लिए आपको कौन से चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए, तो इसके लिए आपको पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वाला पता होना चाहिए, और दूसरा एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला पता होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन वहीं पे दे रखा है अल्कोहल का। ओके, तो आज का ये कन्वर्जन था। ऐसे और कन्वर्जन मैं लेकर आता रहूँगा। अपना साथ बनाए रखिए, कोई भी आपको दिक्कत हो मुझसे शेयर करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप जुड़े रहिए फ्री एडर क्लासेस के संग, ऐसे ही सारे कन्वर्जन विद वेरी डिटेल एनालिसिस आपके पास आते रहेंगे। और आपके सहयोग से ही चैनल है, आपके बिना चैनल का कोई आधार नहीं है, तो चैनल से जुड़े ज़रूर रहिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, और बस अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखो, ठीक है।